हाय कैंसर, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर। 13 से लेके 19 जनवरी 2025 के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपनी डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। सो लेट्स सी व्हाट द हर मैसेजेस फॉर यू कैंसर। वाओ। कहीं ना कहीं ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में सीक्रेट स्प्रिंग का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं समाधान आता हुआ दिख रहा है, सोल्यूशन आ रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आप अपनी लाइफ में ना सर्चिंग कर रहे थे, जैसे कि रेस प्रमोशन, तरक्की पाना चाहते थे, और अगर आपने एक्ट किया हो तो रिजल्ट आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है। ओके, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप सर्चिंग करे थे ना, रिजल्ट इज हियर। पास्ट में जो भी आपने एक्ट किया था उसका आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, गुड न्यूज आ रही है, एंड कहीं ना कहीं सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। मैं ये बोलूँगी इन अ वन लाइन। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज ऑल्सो अ सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, enjoy एंड सेलिब्रेट लाइफ गाइस। ओके, कहीं ना कहीं आफ्टर डार्क पीरियड, आफ्टर स्ट्रेस, आफ्टर चैलेंजेस, देयर इज द हैप्पीनेस। ओके, अगर आपने एक्ट किया हो, एफर्ट डाला हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, हैप्पीनेस आ रहे हैं, सेलिब्रेशन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। ओके, इस हफ्ते। इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल वाइजली। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फेस कीजिए अपने चैलेंजेस को, जो भी आपकी चैलेंजेस है। ओके, जो भी चैलेंजेस है तो फेस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। एंड मूवमेंट हो रहा है गाइस। ओके, एंड फेस कर रहे हो अपनी उस प्रॉब्लमों को, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सको। ओके, जैसे कि मैं अगर लव वाइज बोलूँ, तो कहीं ना कहीं लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको कॉन्फिडेंटली, मैच्योरली फेस कर रहे हो, ताकि आप लव वाइज भी कहीं ना कहीं, लव हो, शादीशुदा लाइफ हो, तो मैच्योरली फेस करो, ताकि आप लव वाइज भी हैप्पी रह सको। और अगर मनी वाइज बोलूँ तो मनी वाइज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई भी चैलेंजेस, मनी वाइज अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो भी यहाँ पर आप फेस करें, ताकि कम्युनिकेशन कर रहे हो, फेस करें, ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिले, मनी वाइज हो या जॉब वाइज हो या चैलेंजेस वाइज हो। ओके, तो दे इज द हैप्पीनेस, दे इज द सक्सेस, दे इज द आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, गुड न्यूज आ रही है, चेंजेस हो रहा है, तो आप यहाँ पर हैप्पी होते हुए दिख रहे हो। ओके, ये हफ्ता ना मैं ये बोलूँगी ना वन लाइन, जो भी आपके चैलेंजेस चल रहे हैं उसके प्रति आप यहाँ पर ना अपनी प्रॉब्लमों को फेस कर रहे हो, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके, कॉन्फिडेंटली। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। दिस इज योर एक्स्ट्रा मैसेजेस, या सी फेस कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि डिफरेंट एंगल से देख रहे हो अपनी लाइफ को, जिस भी एरिया में स्टक हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अब मैं अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रीयूनियन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस करूँ। प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है इस हफ्ते, अपनी इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए, कोई भी प्रॉब्लम चल रहे थे उसको फेस करते हुए। ओके, एंड रिजल्ट इज हियर, बैलेंस कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है, डिफरेंट एंगल से देखते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम के प्रति मूवमेंट कर सको। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक देयर इज द सेवन ऑफ पेंटिकल, वेटिंग फॉर द रिजल्ट। सी, सेवन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट इज हियर गाइस। ओके, डोंट यू वरी, जो भी आप अपने एफर्ट डाला था, पेशेंट रखे थे रिजल्ट का, तो रिजल्ट इज देयर, कहीं ना कहीं रिजल्ट आ रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका आपको यहाँ पर फल मिल रहा है, बेस बनता हुआ दिख रहा है।
एंड सी बेस बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर लव एंड वाइब्रेसी पिकअप का कार्ड है। ओके एंड देयर be gentle with yourself, you heal with the power of love, see the light in all things, acknowledge your self worth and grace। see waiting for the, जैसे कि लवर्स अगर वेट कर रहे थे, कुछ ना कुछ आर्गुमेंट हुआ था, लवर्स वेट कर रहे थे, तो लवर्स यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके एंड पिकर की जाओ अबाउट गेट शाइन, you were born to shine and inspire, practice humility to avoid jealousy, practice humility to avoid jealousy, be grateful for life and more good thing will come, be true to yourself and recognize your brilliance। okay तो मैं ये बोलूँगी कि सी यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट इज हियर। लव वाइज अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को आप पेशेंटली डील कर रहे हो, पेशेंट रखे हो, तो लव वाइज बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके एंड कहीं ना कहीं गुड थिंग आप लोगों के लाइफ में आ रही। सी पेशेंट रखे, मैं भी शायद हो सकता है लव वाइज ना आप लोग अगर कोई लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे थे और लव वाइज कहीं ना कहीं थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो लियो पर्सन के साथ में आपके बॉन्ड हो रहे हैं। ओके लव वाइज बॉन्डिंग हो रही है, वेटिंग फॉर द पास्ट पर्सन के कोई थे तो लियो के साथ में। और इन जनरली कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एफर्ट डाला था, वेट करे थे रिजल्ट का, रिजल्ट इज हियर। वेदर वो सपोर्ट हो, वेदर वो रेस प्रमोशन हो, वेदर वो कहीं ना कहीं एक अप लेवल पे जाना हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेशेंट जो भी अगर आपने ऐड किया पेशेंट रखा तो उसका आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। ओके फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में इसलिए पीस आता हुआ दिख रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में एट ऑफ सोर्स, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में एट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस स्टकनेस, कंफ्यूजिंग, सेल्फ डाउट एंड कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे ड्रामा चल रहा है, तो उसके प्रति आप एक्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। एंड प्रोनगॉन का कार्ड है एंड इट सेज नाउ इज द टाइम टू एक्ट, अपॉर्चुनिटी एट हियर, मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, योर टैलेंट विल ऑलवेज हेल्प एंड लैंड ऑन द pinnacle, your quick will, wit and keen senses will lead you to success। See कहीं ना कहीं मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आपके स्टकनेस है उसके प्रति आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली मूव ऑन हो सको। सी मूव ऑन हो सको। एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एक्शन, दिस इज ऑल्सो एक्शन। ओके एट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अपने एट ऑफ सोर्स, एट ऑफ वॉन्ड, जो भी मेंटल तौर पे स्टकनेस चल रही है उसके प्रति आप एक्शन ले रहे हो, एक्ट कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ क्विक रिजल्ट। जैसे कि लव वाइज भी स्टक हो, यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिला, पेशेंट रख के हो, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि लव वाइज भी क्विक रिजल्ट आ सके। लेट्स सी व्हाट बॉटम ऑफ द डेक, या सी क्विक रिजल्ट आ सके एंड रिजल्ट इज हियर गाइस। जैसे कि अगर आप लोगों की लाइफ में फैमिली वाइज कहीं ना कहीं स्टकनेस थी, सिक्योर लाइफ वाइज स्टकनेस थी, अपॉर्चुनिटी वाइज स्टकनेस थी, कहीं ना कहीं फैमिली वाइज थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो भी डिजायर थी उसके प्रति आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। एंड रिजल्ट इज हियर। ओके अपॉर्चुनिटी है, रिजल्ट है, गुड न्यूज़ है, सपोर्ट है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपके माइंड में उलझने थी उसके प्रति आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप उस उलझनों को सुलझा सको। ओके एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द हाई प्रिस्टेस। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं अपने आप में रह रहे हो एंड कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, चॉइसेस लेके आ सको। एंड हियर द चॉइसेस आल्सो, चॉइसेस है ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रीली मूव ऑन हो सको। योर हार्ट इज़ प्योर एंड फ्री, अ ग्रेटर पर्पस कॉल यू, यू हैव अनलिमिटेड रिजर्व्स of stamina and strength, you follow the wind of change and accomplished your dream। okay guys, see कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना आप लोग अपने नॉलेज का हाई प्रिस्टेस इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंस। ओके मैच्योरिटी, मैच्योरली डील कर रहे हो, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो भी फाइट चल रही है ना, आपकी लाइफ में जो भी फाइट चल रही है इनर तौर पे, आउटर तौर पे, लोगों के साथ में, लव के साथ में, उसको लेट गो करते हुए फ्रीली मूवमेंट कर सको। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रीली लाइफ में आगे बढ़ना, इस प्रॉब्लम को
ख़त्म करते हुए इस प्रॉब्लमों को, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में जैसे कि लव वाइज प्रॉब्लम चल रही है, सिंगल थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, एंड कहीं ना कहीं आप अपने समझदारी का, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें ताकि आप फ्रीली मूवमेंट कर सको, अपने उलझनों से बाहर निकल सको। ओके, एंड चॉइसेस भी है आप लोगों की लाइफ में उलझनों से बाहर निकलने के लिए या फिर टोटली न्यू लव के लिए भी। तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग फ्री हो रहे हो अपने उस प्रॉब्लम से, डिसीजन लेके या फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का समाधान पाके। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एफर्ट डाला था, पेशेंट रखे थे, रिजल्ट इज देयर गाइस। ओके, लव वाइज रिजल्ट चाहते हो, रिजल्ट है, रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हो तो भी है। और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने स्टकनेस के प्रति, जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है उसके प्रति एक्शन ले रहे हो ताकि रिजल्ट आ सके, रिजल्ट दीजिए। तो इसलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में फ्रीली मूवमेंट हो रहा है। एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। से हिडन पोजिशन में लाइफ आपको जस्टिस देना चाहती है। दिस इज द कर्मा, प्ले द रोल। जो भी आपने एक्ट किया है, जो भी आपने अपने कर्म किए हैं, तो उसमें यूनिवर्स आपको रिजल्ट देना चाहती है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, जैसे कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स केस चल रहा था, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के लिए वाद विवाद चल रहा था, तो भी यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिली, आपके फेवर में बात आ रही है। ओके, ऑलवेज प्रिपेयर गाइस, फोकस इन योर result. You are the expert of hard work and hard play. Your cheerful and fun disposition is a blessing to everyone. Don't let life distraction take you off course. Make a plan for the future and life will give you all you need. Okay guys, तो कहीं ना कहीं सडनली आप लोग अपनी लाइफ में प्रिपरेशन कर रहे हो अपने इस लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी के लिए। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ टेन ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंसी। ओके, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी तो है, बट पहले आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो रहे हो। रिवर्स बैक टू नाइन ऑफ पेंटिकल। ओके, जैसे कि लव वाइज अगर आप लोग ना कहीं सिंगल थे, ओके, लव को शादी में बदलना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप लव को शादी में बदल सको। ओके, पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कोई भी लीगल मैटर था तो वो आपके फेवर में आ रहा है। सबसे पहली बात, अगर आपके इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद भी चल रही थी तो भी आपके फेवर में आ रहा है, तो मैच्योरली प्रिपरेशन के साथ में एक्ट कीजिएगा। एंड हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, इंडिपेंडेंसी आ रही है, जो भी आप कम्युनिकेशन करें उसका आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। ओके, आउटकम में ईगो का कार्ड है। दिस इज द डेविल का कार्ड। ओके, कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी है। आउटकम में आप लोगों की लाइफ में डिजायरें हैं, ऑब्सेस्ड एनर्जी है, कहीं ना कहीं टेम्पटेशन वाली एनर्जी है, बट उस एनर्जी को आप ना लेट गो करें। ओके, उस एनर्जी से आप उसको आप फेस करें ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूवमेंट कर सको। ओके, आपने उस उलझनों से बाहर निकल रहे हो। दिस इज द डेविल का कार्ड है। दिस इज द राहु का कार्ड। कहीं ना कहीं इल्यूजन डिल्यूजन से आप बाहर निकल रहे हो। ओके, इल्यूजन डिल्यूजन से बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में डॉल्फिन का कार्ड है, प्लेफुल्ली इजीली आउटगोइंग कर सको। Okay, and it says swim in the happy joy of living. Inhale confident and exhale fear. Dive into your wisdom. Go with the flow. Okay, तो कहीं ना कहीं आपने उस डिजायरों से, अपने उस ऑब्सेस्ड एनर्जी से मूवमेंट कर रहे हो, उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, हैप्पी रह सको, पीस लेके आ सको, हैप्पी हो सको। सी नाइन ऑफ कप, अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। दिस इज योर आउटकम। ओके कैंसर, सी जो भी आपकी ऑब्सेस एनर्जी थी ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इल्यूजन डिल्यूजन से बाहर निकलने के लिए अपने आप में हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपने उस ऑब्सेस एनर्जी के प्रति एक्ट कर सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट होके कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में जो भी आपकी डिजायरें हैं, जो नेगेटिव डिजायरें हैं, जो भी आप उलझने हैं, उससे आप फ्री हो रहे हो ताकि आप अपने आप में खुश रहते हुए अपनी सिक्योर लाइफ की तरफ
बढ़ सको, कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में आप अपने उलझनों से बाहर निकल के अपने आप में हैप्पी हो रहे हो। अपने आप में हैप्पी कब होते हैं? जब आपके डिजायर फुलफिलमेंट होती है, जब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, जब आपकी लाइफ में जो भी आपने चाहा वो मिलता है, राइट। तो इसीलिए एंड आउटकम में आप कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, आउटकम में आप कंफर्टेबल हो रहे हो और आपके किसी किसी के विशेष भी कम ट्रू हो रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर सक्सेस है एंड सेलिब्रेशन का। जैसे कि आप सिंगल हो और अपने पर्सन के साथ में फिर से रियूनियन होना चाहते हैं, तो अगर किसी की विशेष हो तो भी रियूनियन होकर अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है एस ऑफ सोर्स। गाइडेंस है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। ये सब सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, लाइफ के प्रति क्लैरिटी है, लव के प्रति क्लैरिटी है, एंड यू नो करंट सिचुएशन के प्रति क्लैरिटी है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं फेस कीजिए अपने उस ब्लेसिंग है आप लोगों की लाइफ में, गुड लक है, चार्म है, तो फेस कीजिए। ओके, यू आर अ ब्राइट energy, let worry go and be happy here and now. Feel good about being a loving and colorful you bless the world with color and good luck. Okay, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि जस्ट फेस इट, एक्ट कीजिए, देयर इज अ लक इन योर साइड। ओके कैंसर, लक आपके साथ में है, तो जस्ट कहीं ना कहीं एक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है क्लियरली एक्शन लीजिए, लक इन योर साइड, दैट इज योर गाइडेंस। जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो, ओके जो भी आप अपनी लाइफ में मूवमेंट करना चाहते हो, क्योंकि अगर जैसे कि आप फायर साइन के साथ में डील करो, लव वाइज आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। ओके, अगर उन्हीं के साथ में लव वाइज रहना चाहते हो तो एक्ट कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आपकी लव वाइज भी बेटर लव बन सके। ओके, जो भी आपके गिले शिकवे ख़त्म होते हुए। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यू डीलिंग विद एयर साइन, एंड कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस एक्शन ले रहे हो। ओके, अपने प्रॉब्लमों के प्रति समझदारी से मोटिवेशन से एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, कोई भी रिजल्ट। ये गुड न्यूज़ हो, अपॉर्चुनिटी हो, सपोर्ट हो, कहीं ना कहीं कोई अर्सन आके आपको सपोर्ट कर रहा है, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। ऐसे अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग चाहते हो, जो रिजल्ट चाहते हो लेके आ सको। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली डीलिंग विद जेमिनी पर्सन। ओके, दिस इज लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, कहीं ना कहीं कोई जेमिनी पर्सन सपोर्ट है कैंसर, एंड दिस द सडन चेंजेस अबाउट योर लव लाइफ। तो मैं ये बोलूँगी कैंसर कि कहीं ना कहीं ओवरऑल जनरल एनर्जी में लव वाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, समझदारी से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपने लव वाइज फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, देयर इज अ सडन चेंज, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड नेगेटिविटी, ओल्ड नेगेटिव सिचुएशन खत्म हो रहे, ताकि आप लव वाइज बॉन्ड लेके आ सको। ये तो हो गई लव की बातें। इन जनरली कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है इस हफ्ते, कोई जेमिनी पर्सन है और साइन है, एंड कहीं ना कहीं ऐड कर रहे हो, ताकि आप अपने ओल्ड सिचुएशन को, ओल्ड डार्क पीरियड को ख़त्म करते हो, अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे सको। ओके, उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट भी है, उसके लिए यहाँ पर आपकी लाइफ में चॉइसेस भी है, ब्लेसिंग भी है, तो कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जी है कि मूवमेंट कर रहे हो। ओके, सी दिस इज़ योर सडन चेंजेस लव वाइज। वाह, अच्छी एनर्जी है, तो गैस ऐड कीजिएगा। ओके, जो भी आप गुड लक चाहते हो, तो ये हफ्ता आपकी लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, गुड लक लक आपके साथ में है, तो एक्शन लीजिएगा, एक्ट कीजिएगा। सो कैंसर, आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखिए, चूज अ पाइल्स। और सबसे क्वेश्चन आप ऐसा पूछ सकते हो कि मैं यहाँ पर ना टाइम ओरेकल कार्ड यूज़ कर रही हूँ आपके सवालों के जवाब के लिए, तो मैं टाइम बताऊँगी यहाँ पर। जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी मनी प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, मेरी लाइफ में शादी कब होगी, गुड न्यूज़ कब आएगा, मैं अपनी उलझनों से बाहर कब निकलूँगा, जस्ट लाइक दिस।
तो मैं आपको यहाँ पर टाइम बताऊँगी। तो so here is the 5 piles, choose a piles, okay. Pile number 1, 2, 3, 4 and 5, okay. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है। या पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं अक्टूबर मंथ, ओके। अक्टूबर महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है तो जस्ट कीप गोइंग, ओके। एफर्ट डालते रहिएगा। अक्टूबर महीना बहुत दूर है, अक्टूबर महीने में आपको कुछ मेजर बोलते हैं ना स्टेबिलिटी मिलेगी। या अभी से ही एक्ट कीजिएगा, बोलते हैं ना छोटे छोटे खुशियाँ तो आती रहेंगी, बट मेजर जो चेंजेस आ रहे हैं, मेजर जो रिजल्ट मिलेगा वो अक्टूबर महीने में मिलेगा, ओके। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं इस वर्थ वेटिंग फॉर, ओके। कहीं ना कहीं जो भी आपने सवाल पूछा, जैसे आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, ओके, इस वर्थ यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं डोंट वेट, ओके, डोंट वेट। दिस इज़ नॉट, जिन भी पर्सन का वेट करे मे भी शायद वो आपके लिए सही नहीं है, मूव ऑन हो जाइए, ओके, लव वाइज। और इन जनरली बोलूँगी कि इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, मे भी शायद आप लोग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 2, डोंट वेट, एक्ट करते रहिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए, ओके। जब सही टाइम आएगा जो आपके लिए सही होगा वो यूनिवर्स आपको दे देंगे, ओके। तो जस्ट डोंट वेट, एक्ट करते रहना है। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा इन अ फ्यू डेज, जो भी आपने सवाल पूछा कुछ ही दिनों में, आपको एक हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ओके, कुछ ही दिनों में। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा अगस्त महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा, मे भी रिजल्ट में भी किसी को अभी मिला हो, बट मैं ये बोलूँगी कि अगस्त महीने में कुछ ना कुछ मेजर आपकी लाइफ में हो रहा है, ओके। मेजर स्टेबिलिटी आ रही, मेजर चेंजेस हो रहे, मेजर ग्रोथ हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, ओके, अगस्त महीने में। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा ऑन हॉलीडे, हॉलीडे सीजन में, ओके, आपको कुछ ना कुछ हॉलीडे सीजन या समर सीजन भी हो सकता है, ओके, हॉलीडे सीजन में आपको रिजल्ट मिलता है, ओके। कैंसर, या कैंसर दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।